मज़ीद लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। नाजरीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के तलबा और तलबात के लिए कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने फीसिस में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मैंने एक सर्वे वीडियो बनाई कि मुझे तमाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट्स में बताएं कि जो 10% फीसें बढ़ाई गई हैं, क्या आप उस बात पर मुत्तफिक हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आप पे कर सकते हैं इन फीसों को। या दूसरे जामियात की बात की जाए पाकिस्तान में, क्या उनकी भी फीस बढ़ाई गई है 10%? अगर आप जाके सर्च करें, गूगल पे जाएं या किसी आपके जानने वाले हैं उनसे आप पूछें क्या उनकी फीस बढ़ाई गई है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये रद्द-ए-अमल था कि सर स्कॉलरशिप MA MSc और MCS के बच्चों को नहीं दी जाती, और इसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम के जो बच्चे होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। इस हवाले से भी सवाल किया गया बहुत ज़्यादा, वो भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना चाहा, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके एग्जाम यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत लेट कंडक्ट करती है, उसके पीछे क्या मसाइल हैं, क्या हकाइक हैं, वो आप बताएं। देखिए जी, पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आउट ये किया जाएगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के तमाम बच्चों की फीसें 10% बढ़ा दी गई हैं, यानी कि 10-10 हज़ार रुपए जो है वो फीसें बढ़ा दी गई हैं। सबसे पहला सवाल, जब सबसे पहला सर्वे था उस पर ऊपर हम नज़र डालते हैं, उसका पस मंज़र आपके सामने पेश किया जाता है। देखिए नाज़रीन, बात कुछ इस तरह से है कि जब मैंने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सोशल वेब पे लगा दी, तो उसके बाद जो है मुझे कमेंट्स आना रिसीव हुए, जिसमें मुझे कमेंट में बताया गया है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जानिब से कि सर हम 10% फीस में जो इजाफा हुआ है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके अलावा 10% फीस यानी कि 10,000 रुपये बढ़ा देना हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर यूनिवर्सिटी ने फीसिस बढ़ानी ही थी तो कम से कम 3% जो है फीस बढ़ा सकती थी, 2 से 3,000 रुपये, जबकि इसमें ये ना करते। उसका अच्छा ये वीडियो थी, इसको थोड़ा सा मैं पस मंज़र आपके सामने ऐड कर दूँ। जब ये फीसिस में इजाफा हुआ तो मुख्तलिफ स्टूडेंट की जानिब से, तलबा तलबात की जानिब से पोर्टल पर भी एप्लीकेशन दी गई, और कुछ कंप्लेंट्स जो है उन्होंने कॉल्स करके भी उनको आगाह किया कि सर आप किस बेस पे बना रहे हैं, किस बेस पे बढ़ाई गई है, किस बेस पे आपने ये जो पूरा आपका फीस स्ट्रक्चर है किस बेस पे बनाया गया है। तो उन्होंने बताया जो आपने जो पोर्टल पे कंप्लेन की थी उससे अगेंस्ट पे उन्होंने वो भी लाहे अमल तैयार किया, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के तलबा की जानिब से कंप्लेन की गई पोर्टल पे कि सर हमारी 10% फीस जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, जबकि पिछले सेमेस्टर में उन्होंने ये कहा कि हम एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, और इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से हमारी मैशत की पूरी कमर टूटी पड़ी है, जबकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर को कोई होश नहीं है। वैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर को सुन लें जी, इतने स्टूडेंट को हम ये कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट, और खौफे खुदा कर लो यार, आप कम से कम गरीब आदमी का साथ दो। अच्छा, उसके बाद मैं माली फंड पे भी आता हूँ, उसके बाद इनकी और भी जो डिपार्टमेंट है उन पे भी आता हूँ, जरा रुकिएगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कंप्लेन की। कंप्लेन जो है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान साहब को चली जाती है, कमिश्नर मुल्तान के पास जाती है ATC, तो वहाँ से कंप्लेन जब इनको आई, रिसीव हुई, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ को जब इस बात पर कंप्लेन करेंगे तो उनको मेल तो आएगी सर आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है। तो इन्होंने कहा 2016 में जो है फीस में इजाफा हो जाना चाहिए था, जबकि नहीं हो सका, जो अब फीस इजाफा किया गया। और अल्लाह के बंदे, अगर 2016 में आपने इजाफा नहीं किया तो अब कोरोना वायरस की सिचुएशन में आप लोगों ने क्यों इजाफा किया? गरीब तुलबा, मुझ जैसा गरीब जो तालिब इल्म है वो तो फीस नहीं पे कर सकता 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। देखे ना, जब आप लोग 2016 में फीस नहीं बढ़ा सकते तो आप लोगों ने अब क्यों फीस बढ़ाई है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मैशत डाउन हुई है, कमर टूटी पड़ी। आप अगर बच्चों पे बोझ डाल देंगे जी 10,000 रुपये फीस करें, बच्चा मजबूरी के तहत फीस पे कर देगा, इधर से मांग, उधर से मांग, इधर से मांग। और कुछ स्टूडेंट्स मैंने अपनी जिंदगी में देखे हॉस्टलाइज लाइफ में, खुद कमा के गुजारा करते हैं, उनके लिए क्या होगा? कुछ लोग तो सफेद पोश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बड़े भाई अखराजात उठाते हैं, बड़े सिस्टर्स अखराजात उठाते हैं। मैंने कई ऐसे देखे, कुछ खुद टीचिंग करके लड़कियां मैंने देखे कि पैसे भरती हैं। मैं आऊँगा इसी ऐसे सब बात पे आता हूँ आपके साथ। देखें, अब कंडीशन इन्होंने ये लागू की कि जब ये कंप्लेन हुई, उन्होंने 2016 का लॉलीपॉप दे दिया कि 2016 के ऊपर। अब 2016 का अगर आपने फीसिस नहीं बढ़ाई 2016 में, तो कम से कम खुदारा आप 3% बढ़ा सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी को नहीं बढ़ाना चाहिए, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको बढ़ाना चाहिए थे फीसें, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 से 3%। देखें, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के बहुत ज़्यादा कैंपसेस बन रहे हैं जनूबी पंजाब में इस टाइम। लियाकतपुर हो गया, खानपुर हो गया, इसमें रीमेर खान में तो है, अपना अहमदपुर शर्किया हो गया, खैर पुटामी वाली, इधर भी सुनने में है कि जबान वगैरह की साइड पे जो कि इनके पॉइंट्स पे वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है बनाई जा रही हैं। अच्छा फैसला है VC साहब की जानिब से, अख्तर साहब की जानिब से, बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा,
हम इस पर कोई शक नहीं करते। अखराजात भी बढ़े होंगे, ज़रूर बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली अखराजात भी बढ़ेंगे। उनका ज़ाहिर बात है पॉइंट्स का फ्यूल, उनकी क्लासेस में इजाफा होगा, उनके टीचर फैकल्टी के में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव में इजाफा होगा। बिल्कुल सर हम इस बात पर मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हैं, लेकिन 10% का जो लॉलीपॉप हमें दिया गया हम उसके ऊपर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। 10,000 रुपए बहुत ज़्यादा रकम है। 10,000, 10% आपने फीस बढ़ा दी है। अच्छा, मॉर्निंग वाले बच्चे जो सेमेस्टर की फीस पे करते हैं उसकी वैसे ही इवनिंग के बच्चों से फीसें कम होती हैं। 10% इवनिंग के बच्चों से फीसें कम होती हैं। अब क्या होता है कि इवनिंग वाला जो बच्चा है जो इवनिंग में पढ़ रहा है उसकी 10,000 रुपये फीस एक्स्ट्रा होती है मॉर्निंग वाले से। अब 10% ये इंक्रीज हुआ, वो 10% और इजाफा हो गया, उसमें 10,000 रुपये और फीस बढ़ गई। ओ यार अल्लाह के बंदे, आप लोग अगर 2016 में इजाफा नहीं कर सकते तो खुदारा बच्चों के ऊपर तो इनके ऊपर रहम करें अपनी तरफ से कि इनको चाहिए कि इतने परसेंट ना लागू करें, 2-3%। अच्छा, ये मुख्तलिफ लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से कमेंट्स आए कि सर हमें काबिल बर्दाश्त नहीं है, उसमें सफ़ेद पोस्ट लोग भी हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जो बच्चे खुद कमा कर जो है फीस पे करते हैं, सॉरी। अच्छा, जो बच्चे खुद कमा कर फीस पे करते हैं उसमें यह है कि उन्होंने अपना सर्किट भी चलाना है, अपने हॉस्टल का सर्किट भी चलाना है, उन्होंने अपनी फीस भी पे करनी है। जब उनको 10,000 का लॉलीपॉप दिया गया वो और घबरा गए, टेंशन में आ गए। इसी तरह कुछ बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों के बड़े भाई बड़े बहन ये सारे जो हैं ये फीसें पे जो है वगैरह करते हैं। अच्छा, फिर भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को टोटल बात का पता है कि इस तरह मामलात होते हैं, फिर भी ये ऐसे है कि कान में इन्होंने ना रुइयां डाल के रखी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला तो है ही नहीं ना, क्योंकि इनकी जो टॉप 10,000 पे इनकी यूनिवर्सिटी आ गई है। यहाँ पे इमरान खान साहब आ रहे हैं, जनाब हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आ रहे हैं। तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ वज़ीर आला पंजाब से और उस्मान अपना PM साहब से कि सर आप जो है ना इनको गवर्नर साहब से और इनके अलावा मैं उनसे गवर्नर साहब जो है अपने चौधरी सरवर साहब उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर इनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। 10% फीसों में इजाफा बहुत ज़्यादा है सर। इन्होंने तो बंडल डाल दिया है ना, इन्होंने अपना तो वेबसाइट पे अपलोड करके बता दिया कि जी हम जो 2016 में हमने इजाफा करना था लेकिन नहीं किया। ओ यार कोई खौफ खुदा कर लो यार, लोग सफेद पोश हैं, लोग गरीब हैं, वो लोग नहीं पे कर सकते। आप लोग कह रहे हैं जी माली फंड से मदद लें। तो मेरे भाई माली फंड की मुझे कमिट है कि सर हमने रिक्वेस्ट की थी माली फंड की, उस फी वापस की भी और इसके अलावा स्कॉलरशिप की भी, उनकी स्कॉलरशिप भी नहीं लगी, उनके माली फंड भी आप कहते हैं जी फिर मेरिट पे होते हैं। फिर मैं फिर बोलूँगा, फिर कहेंगे जी बहुत ज़्यादा बोलता है। फिर ये देखें अगर आपने माली फंड बनाए हुए हैं ना तो आप कितनी एप्लीकेशन ले सकते हैं माली फंड से कि तमाम स्टूडेंट तमाम बच्चे जो सफ़ेद पोषण करते हैं क्या आप उनको एलिजिबल कर सकते हैं? आपके लिए सवाल या निशान है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी एहसास स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है वो दिया गया है स्कॉलरशिप, और अल्लाह के बंदे वो गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है, VC की जानिब से नहीं दिया गया। VC दे भी नहीं सकता। पहली बात वो एहसास प्रोग्राम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। इसके अलावा माली फंड को भी कट किया गया, एहसास प्रोग्राम को भी कट किया गया। इसके अलावा जो हमें स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं मुख्तलिफ PF की जानिब से, इस तरह से कैटेगरी होती है इनकी जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो सिर्फ मॉर्निंग के बच्चों के लिए दी जाती हैं। मजे की बात, उसमें BS का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, BS का थर्ड फोर्थ वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता मॉर्निंग वाला BS। अच्छा, इसके बाद इवनिंग की बात करूँ, इवनिंग में ना MA वाला अप्लाई कर सकते हैं, ना MSc वाला अप्लाई कर सकते हैं, ना दूसरे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और भाई उनके लिए आपने क्या, उनको 10,000 रुपये मॉर्निंग वालों से वैसे ही फीस ज्यादा उनकी, उसके बाद 10,000 रुपये का आपने और इंजेक्शन दे दिया उनको। इस आखिर देखे ना, आपने अगर फीस में इजाफा करना था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप जो है 3% कर सकते थे, 1,000-2,000 रुपये बढ़ा सकते थे, इससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते थे। जबकि IUB के काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो एक तो उन्होंने फीस भी पे करनी है और जो बच्चे हॉस्टलाइज हैं, जबकि पहले 14,000 रुपये हॉस्टल की फीस होती थी, अब 18,000 रुपये का वाउचर बता दिया इन्होंने। अब आप खुद समझें इस बात को, तुलबा तालबात आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या गलत है। बच्चे आ जाते हैं मजबूरी के तहत क्योंकि उनको ये यूनिवर्सिटी लगती है, वो आके जो है ना पैसे उधार मांग के इधर उधर से करके फीस पे कर देते हैं। और यार खौफे खुदा कर लो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वालों कि बच्चों को भी देखो यार, अल्लाह को जान देनी है। ठीक है, मान लिया यार आपकी सारी इक्विपमेंट में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्ट में इजाफा, खराजात में इजाफा हुआ होगा, लेकिन आप जो है कुछ खुद भी बर्दाश्त करें, कुछ स्टूडेंट को भी बर्दाश्त करने दें। चले 10% बढ़ा दे, मैं 10% को 3% कह रहा था ना, मैं 5% की बात करता हूँ। चले आप 5,000 बढ़ा देते यार, 10,000 बहुत ज्यादा रकम है। जब आप अपने वालिदैन को कहते हैं ना मेरे पिछले बैच में इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, जब आप बताते हैं ना 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया गया है,
और यार खौफे खुदा करो यार, कोई खौफे खुदा कर लो। तमाम स्टूडेंट परेशान है, तमाम तलबा परेशान है, लोग इसी वजह से पढ़ना छोड़ जाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। और ऐसे होता भी है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा हुआ भी है। देखें, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जितने भी इनके खिलाफ कंपेन चली है, इनकी फीसेस के खिलाफ, इनको नू की तू नहीं हुई, ठीक है ना। एक होता है ना तू पे रूप जागना, इनको नू की तू भी नहीं हुई कि कम से कम जो है बच्चों को देखा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए कि इनके मसले क्या है। अच्छा जी, अब मैं एक और भी बताऊं, अक्सर यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी अमले के पास जाते हैं ना, तो ये ऐसे अकड़ के बैठे होते हैं कि जैसे ये हमसे जैसे ये हम उनसे भीख मांगने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो अपने आप को ना वहां का खुदा समझ के बैठे होते हैं, नौज़बिल्लाह। तो यार खौफे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे कई यूनिवर्सिटीज की हैं, मुझे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जानिब से भी कहा गया है कि सर जब हम जाते हैं किसी काम के लिए, किसी सिग्नेचर वगैरह करवाने हो, या हमने इंटर्नशिप के लिए जाना हो, या इसके अलावा हमने अपना NOC लेनी हो, तो इस तरह के मामला देखो। स्पेशली फॉर क्लर्क की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। और यार कोई खौफे खुदा कर लो, आपकी वीडियोज़ वायरल की जाए, आपको मुअत्तल कराया जाए, फिर आप इंसान बनोगे। टैलेंट इंसान नहीं बनना आप लोगों ने। मुझे पता है मेरी वीडियो पहुंच जाएगी, वीडियो सुकून से देखनी है बैठ के आप लोगों ने। मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे धमकियाँ झमके मिलती रहती हैं, या ये सोच लेना कि ये डर जाएगा कि हम इसको धमकी देंगे। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जो हक है वो हक की बात करेंगे। फीस में आप लोगों ने इजाफा किया है, इजाफे की बात करेंगे। जो सच है, गरीब आदमी है, जो सफेद पोश हैं, जो खुद कमाते हैं, जो टीचिंग करते हैं, जो उनके वालिदैन नहीं हैं, वो उनके भाई पेश करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है गुजारा करना। आप इस बात को क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते? आपकी सबसे ज्यादा फीसद जो लोग हैं ना, और जो कहते हैं ना अमीर बाप बाप के बच्चे होते हैं ना, वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। वो जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आपके सामने, जनूबी पंजाब के जो लोग हैं, फिर कहते हैं जी मैं ज्यादा बोलता हूँ, मैं अपर पंजाब में पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे क्या पॉलिसीज हैं और यहाँ की क्या पॉलिसीज हैं, मुझे पॉलिसीज भी ना समझाई जाए, ठीक है। जितने भी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के नुमाइंदगान हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का अमला है, और जो स्पेशल मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा, डीन साहब से, मुख्तलिफ डीन से भी दरख्वास्त करूंगा कि सर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, मैं हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम तलबा की जानिब से, कोई खौफ है खुदा कर लें, ये जो 10% की फ़ीस है ना, इसको कम कर दें। कोई 20 से 30 जो 3% है ना फ़ीस, इसमें इजाफा कर दें, 3% या 5%, इससे ज़्यादा फ़ीस में इजाफा ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो जितने भी सफेद पोस्ट लोग हैं उनका ख्याल करें। फिर कहते हैं जी हमें माली फंड से जो सफेद पोस्ट लोग हैं अप्लाई करें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, एहसास प्रोग्राम में अप्लाई करें, वो भाई वो एलिजिबल नहीं होते भाई। ये देखें, मैंने ये भी बच्चों से बहुत सुना है, पापर उनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। वो बच्चे ऐसे नहीं कह देते, वो कमेंट लिखते हैं ना, उनका नाम भी शो होता है वहाँ पे, पूरा उनको देख रहे होते हैं, आजू का तो DP भी शो हो जाती हैं। और ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात भी किया है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आप तमाम स्टूडेंट जितने भी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हैं। अच्छा, एक बात रह गई। प्राइवेट, जो हमारे पास प्राइवेट बच्चे हैं, जो हमारे पास क्या हैं, हमारे पास प्राइवेट बच्चे जो मुख्तलिफ कॉलेजेस से एफिलिएशन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनके पेपर डिले क्यों होते हैं? देखें जी, आप यूनिवर्सिटी के सिस्टम के इक्वल नहीं चल सकते। यूनिवर्सिटी ने अपना काम पहले करना है, उसके बाद उसने करना है। और मैं यूनिवर्सिटी जो है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इससे कॉलेज एफिलिएशन है और बहुत अच्छी बात है। इस्लामी यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है अगर देखा जाए तो। ये हेल्पफुल भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मदद करती है स्टूडेंट्स की भी। और इसके अलावा अगर आपके पेपर डिले किए जाते हैं तो वो उनके जो ब्रांचेस का अमला होता है उनकी वजह से डिले होते हैं, इनकी जानिब से कुछ नहीं किया जाता। लेकिन नाम किसका आता है? इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का, ये ज़रूर आता है। इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हैं परेशान ना हुआ करें। आपका जो रिजल्ट भी लेट होता है, एग्जाम लेट होते हैं, वो आपसे कंडक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन लेट किए जाते हैं, यही बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादा मेहनत कर लेते तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता, तो कुछ लोग तो इसी वजह से रह जाते हैं, कुछ लोग फीस ना पे करने की वजह से भी एनर पे आ जाते हैं। मैं उनसे भी माजरत करता हूँ जो फीस पे नहीं कर सकते। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो फिर कहेंगे जी बोलता है। मैंने पहले भी वीडियो में यही कहा था 3% का इजाफा, आज भी यही कह रहा हूँ कि 3% का इजाफा। मैं इस बात पे मुत्तफिक नहीं हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी जानिब से कमिट किया गया वो भी मुत्तफिक नहीं है। प्रेशर में आके तमाम स्टूडेंट जो हैं वो पे कर देंगे, जो कि अक्सर पाकिस्तान में बाकसरत से जारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हमजा भट्टी को दीजिए इजाज़त।